का टीजर। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में मैं आपसे बात करने वाला हूं फिल्म कलंक के बारे में ही। फिल्म कलंक का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ तो पता लगा कि इस फिल्म में लगभग पूरे 21 साल के बाद माधुरी दीक्षित और साथ ही साथ संजय दत्त दिखने वाले हैं। इन दोनों के अलावा अगर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस स्टार कास्ट में वरुण धवन से लेकर आलिया भट्ट तक का नाम शामिल है। और आपने अगर टीजर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि फिल्म में हर किसी के किरदार को बखूबी से दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आकर्षण का केंद्र बने रहे इस बार संजय और माधुरी। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब संजय दत्त जेल गए थे तो उस दौरान ये खबर जोरों पर वायरल रही थी कि माधुरी दीक्षित की जल्द तभी शादी करा दी गई थी क्योंकि संजय दत्त के साथ उनका अफेयर चल रहा था। खबरों के अनुसार संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच जैसे ही संजय जेल चले गए तो वहीं माधुरी दीक्षित ने राम नेने से शादी कर ली देश से बाहर जाकर, और ये डिसीजन था माधुरी के परिवार वालों का। खैर, हाल ही में कलंक पर संजय दत्त ने टीजर लॉन्च पर क्या बात की है संजय दत्त ने, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच ऐसी क्या चीजें हैं जिनको लेकर खबरें अक्सर ही बनती आई हैं। वाला आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित और संजय का रिलेशनशिप रहा है और इस रिलेशनशिप में दोनों की शादी तक की खबरें आने लग गई थी। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो संजय दत्त जब जेल चले गए थे तभी माधुरी दीक्षित की फैमिली ने एक बेहद बड़ा स्टेप उठा लिया था, जो कि उनकी शादी का स्टेप था। खबरों के अनुसार ये खबर वायरल रही कि संजय दत्त के जेल जाते ही माधुरी के पिता ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया था, क्योंकि माधुरी के पिता ये जानते थे कि अगर संजय जेल से बाहर होते या फिर जेल से बाहर आ जाएंगे तो वो माधुरी की शादी कभी नहीं होने देंगे। तो वहीं इसी बीच माधुरी को अमेरिका ले गए उनके पिता और साथ ही साथ विदेश में जाकर उनका रिश्ता पक्का करा दिया राम नेने से, और उनके फिर शादी भी हो गई। खैर, ये तो खबरें वायरल रही हैं। अब इन खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है इस बात को तो पता नहीं, लेकिन लगभग पूरे 21 साल के बाद फिर से ये जोड़ा आपको देखने को मिलेगा फिल्म कलंक में। तो वहीं फिल्म कलंक के दौरान क्या क्या बातचीत की है संजय दत्त ने और साथ ही बाकी टीम ने, आइए आपको सुनाते हैं। Well, you know how close I was with your father, and it's always a pleasure working with Dharma, and to see you grow like that. I'm so proud of you, Karan, and to work with Varun and Sonakshi and Adi and Alia, and most of all, ma'am, Madhuri ji. After so many years, and I really enjoyed this journey, and I just want to be a part of Dharma. सबसे पहले तो टीजर बहुत ही बेहतरीन था और ग्रेट सक्सेस के लिए ऑल द बेस्ट सबको। मेरा सवाल सबसे था, ये था कि कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो कि इंसानियत के नाम पे कलंक है तू, या आपने किसी को बोला हो इंसानियत के नाम पे कलंक है तू? कोई इंसिडेंट ऐसा हो? और दूसरा सवाल ये कि वरुण, किसी ने आपको कहा है कि इंसानियत के नाम पे तुम कलंक हो? एक दिन बिल्डिंग में मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ। और मैं आई वाज द ओपनर और मैं पहले ही बॉल पे आउट हो गया था। जो कैप्टन था वो बोला तू ही है कलंक हमारे टीम में। और सब अपने अपने सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी जी। और दूसरा सवाल ये था कि सही मायने में कलंक का मतलब क्या होता है आप लोगों की नजर से? कलंक का मतलब क्या होता है? कलंक का मतलब आई थिंक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कभी नजरिए की बात होती है। कलंक, किसी को कोई कलंक लगता है तो किसी को कोई काजल। तो बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि कलंक धब्बा है आपकी आंचल पे, आपकी जिंदगी पे, आपके वातावरण पे, आपके घर परिवार गृहस्थी पे। या तो किसी को, जैसे मैंने कहा है, किसी की नजर से कलंक होता है तो किसी की नजर से मोहब्बत। तो आई थिंक यही जो आप देखेंगे और पाएंगे इस फिल्म में, ये नजरिए की बात है। या ये इश्क है या ये कलंक है, इसका फैसला आपको करना है। Hi Madhuri ma'am, this is towards your right, Madhuri ma'am. This is Ravi from ABP News. Madhuri ma'am, इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था और सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डिमाइस हो गई और आपको ये रोल के लिए अप्रोच किया गया। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपको ये अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि श्रीदेवी का रोल आपको करने के लिए दिया गया? Well, एक तो बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वॉज अप्रोच टू डू दिस रोल,
एक हैवी हार्ट था तभी, बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन टू स्टेप इनटू द रोल, जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे, क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को। लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको, और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है। तो वही किया, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो वी विल ऑल मिस हर टेरिबली। एक छोटा सा सवाल और संजय सर और माधुरी मैम, आप दोनों से, आपने बहुत सारी, आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना? कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा, और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो। और क्या? Karan, towards your left. क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ इयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो को-एक्टर्स यू वर्कड विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही। लेकिन आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल। एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बुला होगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे। तो मैं थोड़ा, तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। करण, towards your left. करण सर, over here. कलंक आपके फादर का सपना था, और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था। तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ, टीजर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी? अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी, वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे। और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं। बहुत साल गुजर गए उसके बाद, और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है। और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई, और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है। एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड इट्स बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। Karan sir, on your left, slightly on your left. This is Simran Singh here. Yeah. On your left. On your left. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that during the titles, all the female leads' name were first, and then there was the male cast name. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women. And these 3 wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way
there is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. Hello. So, I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. Good, very good. So मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि usually there is a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा role नहीं मिलता. The कहानी is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character. And like I mentioned earlier, the script was something that blew me away. And Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. All right, we have two honestly, questions. We have two more questions. I just have to say that it's this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, so but it's a true ensemble. There's a bull. There's a bull. Okay, sorry. I'm just saying if in case you see a monkey. Stop confusing the audience. Yeah, the bull and yeah. This is a film about these 6 people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play within the film. Karan. We have last two questions, ladies and gentlemen. Towards your right, Karan. Karan. बोलिए. कैसे मैंने तैयार किया उनको? देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूं, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया. काफी तैयार होके खुद आए हैं ये. और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं. तो इसलिए ऐसे ही मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय, आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है. तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया. सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है. भैया ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट पे या नहीं? भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के ट्रेलर. हाँ और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया आपको. Karan. हाँ जी. One last question. Karan. Yes, sir. You have a question for Sanju? Karan, I have one question for Alia and Varun. Hello. So Alia, Varun, we have seen you in Humpty, Badri, and Student, all urban films. Yeah. So how are Humpty and Badri urban films? But it's quite different from this Kalank. That way, not a period. Yeah. So how was working with this film together, you and Varun? And Karan, you also tell us कि कितना difference हुआ इनमें Student to Kalank. Just. I think बच्चे बड़े हो गए. And please, I think इस फिल्म के दौरान मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे, और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए. आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए. But was it different from the other 3 films? Or some things don't change, but वरुण सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है स्पेशली. हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हो रही थी. सच बात है, शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी. क्योंकि please tell them the reason why लड़ाई हुई थी. No reason, I'll tell you when did it become fine. When I started directing. No, not when you fell down. पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ. तो मैंने पूछा अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या 2-3 बड़े फिल्में साइन कर लिए तो क्या कुछ हवा लगी है? तो she said नहीं I'm in my character and all. तो she was this like conversation never happened. तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था, और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था. 20 मिनट, that's it, and I apologize to her people, everyone, but Alia was not talking to me. और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी और गिर के जाएगी किधर, मुझे ही पकड़ना है. तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा, अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर तब आलिया हंसी and then we became friends. Yeah, no, but to be very honest, it's lovely. I love working with him, and he is very close to my heart. And I have to say, he is fantastic in the film, in my eyes.
Karan Justin here from That's the last question, ladies and gentlemen. Karan Justin here Karan Justin here from PTI आपके towards लेफ्ट your में संजय जी यहाँ पर बोलिए, let him question. आप बोलिए. संजय जी सवाल ये है बोलिए. सवाल ये है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप. अरे भैया मैं जेल गया हूँ, वो कलंक वो अभी मिट गया लगता है. Karan, Thank you, and thank you on that glorious note. We'd like to thank you guys. If we request everyone to take the photographs if you have. Is it photograph? And thank you very much for being here, ladies and gentlemen. Thank you.